जशपुर में माटी के वीर पदयात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। आम लोगों के साथ साथ मंत्री भी इस पदयात्रा में झूमते नजर आए। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने पदयात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री राम विचार नेताम, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और मंत्री टंकराम वर्मा से खास बातचीत की। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जशपुर में पदयात्रा निकाली जा रही है और हजारों की संख्या में युवा के साथ में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, पदयात्रा निकाली जा रही है, कई सारे संदेश देने की कोशिश है। माटी के वीर हैं भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, जितनी बहादुरी से लड़ी, उसका संदेश घर घर तक जाए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये विजन कि उत्साह से भरा युवा, राष्ट्रभक्ति से भरा युवा, ऊर्जा से भरा युवा आगे आए और दुनिया का नेतृत्व करे, ये युवाओं में हमारी क्षमता है और भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लें। इसलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है। यात्रा में जो उत्साह दिख रहा है, लोगों का जो हुजूम दिख रहा है, वो बताता है कि लोग किस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं। सर, लोगों में तो उत्साह दिख रहा है, इसके साथ साथ आप में भी काफी उत्साह रहा, आपने भी नृत्य किया लोगों के बीच जाकर, तो कैसा एहसास है? जो वातावरण दिख रहा है, जो ऊर्जा दिख रही है जशपुर की इस धरती में, तो निश्चित रूप से अपने आप को रोक नहीं पाया। और नर्तक दल के साथ उत्साह और ऊर्जा से हमने भी उनके साथ नृत्य किया है। जशपुर की धरती से देश में क्या ऐसा संदेश है जो पूरा देना चाहेंगे? ये बताता है कि आज देश का नौजवान, हर एक नौजवान भारत माता के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन पर चलने को तैयार है। भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आज भारत का युवा तैयार हो रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिनका कहना है कि देश का युवा इस देश का नेतृत्व करने, समाज का नेतृत्व करने और छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति परंपरा का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर उत्साहित है और इसी प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए यह पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, जशपुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पदयात्रा की शुरुआत की और हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम जी हैं। मंत्री जी, आप आदिवासी वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, आदिवासी भी हैं और इसी अवसर पर पदयात्रा का आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को पूरे देश भर में गौरव दिवस मनाने का निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये गौरव दिवस पूरे हमारे ट्राइबल समाज के, आदिवासी वर्ग के बहुत सारे जो महापुरुष हैं, जो देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, ऐसे वीर पुरुषों को इसके माध्यम से, इस गौरव गाथा के माध्यम से ये पूरा सामने लाना है और देश और दुनिया को बताना है कि हमारे आदिवासी समाज, इस समृद्धशाली समाज जो अपने धर्म और संस्कृति के लिए जीता मरता है, ये समाज भी देश के लिए कम कुर्बानी नहीं दिया है और इसलिए हम किसी से पीछे नहीं हैं, कम नहीं है। ये इस प्रकार का जो निर्णय भारत सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री ने किया, इनका कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए, संस्कृति परंपरा के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसके उन्होंने कहा और साथ ही इस पदयात्रा के माध्यम से जो पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, जशपुर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस पर पदयात्रा की शुरुआत जशपुर से की गई और हमारे साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। मैम, पदयात्रा की शुरुआत जो है वो की गई है, क्या कुछ उद्देश्य है इस पदयात्रा के? देखिए, आज ये पदयात्रा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में
ये मनाया जा रहा है 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। इतने कम समय में वो अपने प्रकृति को बचाने के लिए और लोगों को प्रेरणा देने के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो उन्होंने सीख दी है, वाकई में बाकी लोगों को, आम जनता को, तो बहुत ही हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं उनका दिवस बुलाया नहीं जा सकता, उनका ये संघर्ष बुलाया नहीं जा सकता। हम युवाओं को वो प्रेरणा मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप लोगों ने कहा कि यूथ जो वॉलंटियर है उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। जी बिल्कुल कह सकते हैं हम कि उनके नेतृत्व में की गई है। ये कुल मिला के यही है कि युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं बिरसा मुंडा जी। तो जशपुर से पूरे देश में संदेश देने की कोशिश है। जी बिल्कुल, ये पूरे देश में संदेश देने की भी बात है और जिला स्तर पे भी इसका आयोजन होगा। बिल्कुल, जशपुर से पूरे देश में संदेश जो है वो दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, पद यात्रा निकाली गई, इसमें युवा शामिल हैं। तो जो आदिवासी संस्कृति है, जो परंपरा है, इसके संरक्षण के लिए और जो कार्य भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किए गए थे, और यही संदेश पूरे देश में जशपुर की धरती से दी जा रही है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, जशपुर। पदयात्रा जशपुर में निकाली जा रही है गौरव जनजाति के अवसर पर। हमारे साथ में खेल मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वर्मा जी। पदयात्रा निकाली जा रही है, बच्चों के बीच में आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, जनजाति गौरव दिवस है हमारे सभी आदिवासी भाइयों का, और सबका ये गौरव दिवस है कि हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं उनके जीवन से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के हम देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में, प्रदेश में, जिलों में, सब जगह मनाया जाए। 7 किलोमीटर की यह यात्रा है। हमने देखा है कि पूरे रास्ते भर में, चाहे वो बच्चे हो चाहे किसी भी वर्ग के हो, काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा है। अभी भी जो स्कूली बच्चे हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए युवाओं का योगदान होना जरूरी है। और हमारा देश युवा देश है, युवाओं को जोड़ना है, आदिवासी संस्कृति को बचा के रखना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, और उनके ताकत से हम भारत को एक विकसित राष्ट्र ले जाएंगे। एक क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को और भारत की जनता को इस पदयात्रा से? देखिए, इस पद यात्रा से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सबके बीच एक सद्भावना, भाईचारा बने रहे, और हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हम सब एकजुट होकर के काम करें। हमारे देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब अपना योगदान दें। बिल्कुल, विकसित राज्य बनाने में हम सभी अपना योगदान दें, और इसी उद्देश्य के साथ में यह पदयात्रा निकाली गई। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा थे, जिन्होंने इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा के किस तरीके संदेश देना चाहती है, इसकी जानकारी जो है वो साझा की है। और मंत्रियों में भी, लोगों में भी काफी उत्साह इस पदयात्रा को लेकर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, जशपुर।